नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकट मोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा में बही गायन वादन नृत्य की त्रिवेणी। सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को जल संरक्षण के प्रति किया जागरूक। सुरक्षा के दृष्टिगत अब गंगा जी में रात 8:30 बजे के बाद नहीं होगा नौका संचालन, जल पुलिस ने नाविकों को चेताया। और काशी में विकसित भारत अम्बेसडर कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर करेंगे भावपूर्ण यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। संकटमोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा में गायन वादन नृत्य की त्रिवेणी बही। काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। देश की इस सांस्कृतिक राजधानी के हनुमत दरबार में संगीत का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है, जहां गायन वादन नृत्य से कलाकार श्रोताओं को झुमा रहे हैं। इस आयोजन में देश का हर कलाकार अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आता है। उससे लगता है कि अगर वो हनुमान जी के दरबार में प्रस्तुति दे दिया तो वो सालाना परीक्षा में पास हो जाता है। संकटमोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा की शुरुआत जयपुर घराने के हरीश गंगानी के कथक नृत्य से हुई। इस समारोह में हनुमत दरबार में ये उनकी पहली हाजिरी रही। हरीश ने राजस्थान की पारंपरिक रचना शिव वंदना के बाद शुद्ध नृत्य प्रस्तुत किया। दूसरी प्रस्तुति लेकर मंचासीन हुए पंडित उल्लास कसालकर ने राग तिलक कामोद की अवतारणा की। अलापचारी से लेकर तानदारी तक लाजवाब रही। उन्होंने झुमरा ताल में विलंबित रचना, झपताल में छोटा ख्याल और द्रुत ख्याल 12 मात्रा में प्रस्तुत किए। ताल योगी पंडित सुरेश तलवलकर पखावज के अंदाज में तबला बजाया। उनके साथ तानपुरा संगत प्रोफेसर ओजेश प्रसाद सिंह एवं पूर्णेश भागवत हारमोनियम पर अमैया बिसु ने संगत की। तीसरी प्रस्तुति में मैहर घराने के राकेश चौरसिया ने बांसुरी पर राग जोग की अवतारणा की। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश ने इस वर्ष प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया। उन्होंने इस राग में आलाप, जोड़ व झाला में बेहतरीन रूप से अपने घराने की विशेषताओं को तराशा। उनके साथ बनारस घराने के संजू सहाय ने तबले पर संगत कर अच्छा तालमेल बिठाया। मैं 25 ईयर्स से मैं आ रहा हूँ इधर प्रोग्राम दे रहा हूँ। ये स्पेशल है,
ऑडियंस स्पेशल है इज संकटमोचन समारोह नाउ यूनिवर्सली नोन्स द प्लेस एंड फेस्टिवल सो महंत जी फोन में बुलाते यार so I love this place and audience, especially audience, beautiful audience. I saw कोई भी नहीं कर रहे भारत में संकटमोचन ओनली वन इन द वर्ल्ड दे आर डूइंग ब्यूटीफुल फेस्टिवल. आज किस तरह की प्रस्तुति रहेगी और क्या है जी आपकी? oh yes 25 years item हाँ मिश्र चाप ताल और ताल रागम मैसूर वासुदेवाच्या कॉम्पोजिशन रागम सीमेंद्र मध्यम राग और मिश्र चाप वो 7 मात्रा बाजार में बहुत मुश्किल है. सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया. पानी की समस्या की गंभीरता को देखते हुए मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत संत श्री प्रेम स्वरूप दास के आह्वान पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉ अशोक कुमार राय, संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ प्रियंका तिवारी के नेतृत्व में मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी न करने के अपील के साथ कॉलेज की छात्राओं के बीच हाथों में खाली घड़ा लेकर शपथ समारोह का आयोजन किया गया. उपस्थित लोगों ने कहा कि हमारे देश प्रदेश के कई प्रांत भूमिगत जल की कमी की समस्या से बुरी तरह जूझ रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर हमारे जिले में भी दिखने लगा है. लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं. इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हम सबको कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा. जल संरक्षण की ओर एक सकारात्मक पहल करना होगा तथा भावी पीढ़ी के लिए पानी का संचय करना होगा. जल संरक्षण के माध्यम से भावी पीढ़ी को जल संकट से बचाया जा सकता है. हर देशवासियों को ये संकल्प लेना होगा कि वो जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तथा किसी भी स्थिति में शुद्ध पेयजल को बर्बाद नहीं होने देंगे. इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गणेश सिंह, श्यामदास गुजराती, बीडी टकसाली, ललित गुजराती सहित कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं. इस प्रकार से तेजी से हमारे देश का भूजल स्तर गिर रहा है. प्रत्येक साल मीटर से 2 मीटर जो है भूजल स्तर गिर रहा है. उसको देखते हुए हम लोग आज सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत श्री प्रेम स्वरूप दास जी के आह्वान पर यहाँ पर छात्राओं के हाथ में खाली घड़ा देकर यह शपथ दिलाए हैं कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने घरों पर भाइयों बहनों आस पड़ोसियों को जागरूक करेंगे कि वो फालतू पानी का बर्बादी न करे. जहाँ कहीं भी नल का टोटी खुला हो उसको बंद करे, जहाँ कहीं भी पाइप का रिसन हो उसको बंद करे. जो लोग सेविंग करते समय दाढ़ी बनाते हैं, जब उस समय पानी गिरता है उसको जो है एक कप में पानी लेकर जो है सेविंग बनाए. और जहाँ कहीं भी पानी बर्बाद हो रहा हो, जैसे कुछ लोग जैसे कार का धुलाई कराते हैं तो वो जो है धुलने वाले क्या करते हैं कि बहुत ढेर सा पानी जो है फालतू में बर्बाद करते हैं. तो ऐसे लोग को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश को आज पानी की ज़रूरत है. अगर अब हम इस पर नहीं चेतते हैं तो आने वाली पीढ़ी जो कि हमारी है वो आगे चल के पानी के लिए बहुत परेशान होगी. नदियों का शहर जो है जैसे बेंगलोर जैसे शहर जो है अभी भी जो है अब वहाँ पर पानी की किल्लत चालू हो चुकी है. यहाँ पर भी लोग घंटों घंटों लाइन लगाकर पानी ले रहे हैं. तो ये स्थिति आगे और विकट न बने, इसको देखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पर एक जागरूकता अभियान चलाया. सुरक्षा के दृष्टिगत अब गंगा जी में रात 8:30 बजे के बाद नौका संचालन नहीं होगा. जल पुलिस ने नाविकों को इसके लिए चेताया. जल पुलिस ने गंगा में रात में नौका संचालन की टाइमिंग में बदलाव किया है. अब
8 बजे के बाद गंगा में नावें नहीं चलेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर जल पुलिस ने रात में नौका संचालन पर रोक लगा दी है। हालांकि नावों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए आधे घंटे की छूट दी गई है। जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव ने बताया कि रात 8:30 बजे के बाद नौका संचालन पर रोक लगाने का फैसला नाविक समाज की सहमति से लिया गया है। रात 9 बजे के बाद नौका संचालन करते हुए पाए जाने पर नाव जब्त कर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले नाविकों के नाव का लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। पहले दिन 10 नाविकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन आगे से कार्रवाई की जाएगी। वापस आओ, वापस समय समाप्त। काशी में विकसित भारत अम्बेसडर कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर भावपूर्ण यात्रा करेंगे। विकसित भारत अम्बेसडर कार्यक्रम का आयोजन धर्मनगरी काशी में होने जा रहा है। इस बाबत एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें आयोजकों ने संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 और 4 मई को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध प्राचीन और पवित्र शहर वाराणसी की भावपूर्ण यात्रा पर निकलेंगे। उनके 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वाराणसी आध्यात्मिक ज्ञान और विकास पर चर्चा का संगम देखेगा, क्योंकि ये विकसित भारत अम्बेसडर कार्यक्रम के प्रतिष्ठित बैनर के अंतर्गत 4 गतिशील कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। जैन साहब, किस तरह का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के पीछे का मोटिव क्या है? देखिए, विकसित भारत एम्बेसडर का जो कार्यक्रम है ये पिछले 6 महीने से है। हम देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शहरों में कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। हम महिलाओं से, युवाओं से, स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, प्रबुद्ध नागरिक से और देश के हर नागरिक से अपील कर रहे हैं कि अगर देश को विकसित बनाना है तो हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। हम हर शहर में जा रहे हैं और हर शहर में लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। तो ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा है। ये कार्यक्रम जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य तय किया विकसित भारत बनाने का, तो जब तक भारत विकसित बनता नहीं है ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। हम लोगों से अपील करते रहेंगे कि आप विकसित भारत एम्बेसडर बनिए और देश को विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। ये राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा कार्यक्रम एक तरह से माना जा सकता है कि आप लोगों से प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के एजेंडे के अनुरूप अपील करें? नहीं, हम विकसित भारत एम्बेसडर का कोई राजनीतिक ये नहीं है। विकसित भारत का एजेंडा जो है ये हर पॉलिटिकल पार्टी का है। विकसित भारत एम्बेसडर हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बन सकता है और हर देश का नागरिक बन सकता है। तो इसमें आपने कोई राजनीति देखनी नहीं चाहिए। विकसित भारत राष्ट्रहित का कार्यक्रम है और इसमें राष्ट्रहित ही देखना चाहिए। एक चीज आपको नहीं समझ में आता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहीं ना कहीं से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में काफी पीछे रह रहा है। चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे वो धनाढ्य वर्ग हो, अपने मताधिकार का प्रयोग करने में हर बार पीछे रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से समस्याएं बढ़ती हैं। देखिए, जब आपको विकसित भारत एम्बेसडर बनना है तो वोट डालने का अपना अधिकार जो है उसका भी यूज करना चाहिए और उसमें सिर्फ बुद्धिजीवियों को कूड़ा जलाए जाने के दौरान पहाड़िया मंडी में आग लग गई। पहाड़िया सब्जी मंडी में आग लग गई, जिसकी सूचना पाकर मौके पर लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस पहुंची। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मंडी के लोगों ने कहा कि अवैध रूप से मंडी का कूड़ा एकत्रित करके डंप किया जाता है और विगत कुछ दिनों से लगातार कुछ दिनों पर इसको जलाया जा रहा है और ये मंडी समिति की देखरेख में ही हो रहा है। कूड़ा जलाने का काम भी सफाई कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। उसके चलते आज आग ने वृहद रूप ले लिया। सफाई कर्मियों से जब आग पर काबू नहीं हुआ तो वो छोड़कर भाग गए। वहीं दमकल की गाड़ी द्वारा आग बुझाने का प्रयास जारी रहा। आज ये आग लगी है, क्या कारण रहा है? ये हमारे गोदाम के बगल में जबरदस्ती मंडी समिति वाले पूरा डंप करवा के उठवाते नहीं है। 3 दिन 4 दिन पे आग लगवा देते हैं। आज बहुत भयानक आग लग गया एक साथ में। बहुत बड़ी क्षति होते होते बच गई है। ये लगभग कूड़ा कितने दिनों से डंप हो रहे हैं यहाँ पे? कई हमको तो लगता है 8-10 साल से लोग यही प्रक्रिया किए हुए। कूड़ा का पूरा लोग पेमेंट लेते हैं विभाग से।
और कूड़ा बाहर भेजते नहीं, यहीं पे डंप करवा के जला के ख़त्म कर देना चाहते हैं। किस तरह का यहाँ पे गोदाम है? एक व्यवसायियों का गोदाम है, इसमें आलू प्याज लहसुन रखा जाता है। किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान? बच गया। बच गया। क्या मांग है आप लोगों की? बस हमारी कोई मांग नहीं, यहाँ पे कूड़ा न रखा जाए, साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए तत्काल। हम लोग कहते कहते थक गए हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तमाम गठन किया गया है मंडी में समितियों का और सचिव भी हैं इसमें, उसके बावजूद इस तरह का यहाँ पे कूड़ा का इकट्ठा होना है। हम लोग कह के परेशान हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे तो हमारे बीच में हमारे इंस्पेक्टर महोदय भी हैं, अगर दो शब्द बताएं उस पर वो तो नहीं बोलना चाह रहे हैं, खैर छोड़िए उनको। ये बताइए कि जिस हिसाब से आग लगी है, यदि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता है? मंडी प्रशासन, मंडी प्रशासन, सचिव महोदय प्रथम वही हमारे अधिकारी हैं, वही जिम्मेदार होंगे। उनसे हम लोगों ने बहुत बार बोल चुके हैं इसके लिए, वो हमको ऐसे आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं। पिछले टाइम में बड़ी दुर्घटना हो चुकी है और इसके पीछे 8 नंबर सेट जल के पूरा आज ध्वस्त हालत में पड़ा है। हमको लगता है 5-1 साल हो गया, आज तक उस पर कुछ भी काम इन्होंने आगे नहीं किया। उसको आग पर काबू कैसे पाया गया? ये तो फायर ब्रिगेड वालों ने बताया गया। जी क्या हुआ है, कैसे आग लगी है? यहाँ पे अवैध रूप से यहाँ पे मंडी का कूड़ा इकट्ठा करके और इसको डंप किया जाता है, और विगत कुछ दिनों से इसको लगातार कुछ दिनों पे इसको जलाया जा रहा है। तो ये मंडी समिति के देखरेख में ही हो रहा है, उनकी जानकारी में है, और ये जलाने का काम भी ये जो सफाई कर्मी है उनके द्वारा ही किया जा रहा है। उसकी वजह से आज यहाँ पे आग ने काफ़ी वृहद रूप ले लिया है। तो आग आज लगाई किसने थी? आग लगाने वाला कोई वही जो है सफाई कर्मी, वही जब अधिक इकट्ठा हो जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हौज कटोरा स्थित शीतला माता की वार्षिक श्रृंगार की झांकी सजाई गई। हौज कटोरा स्थित शीतला माता का भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ के बाद माता की जय जयकार के उद्घोष के बीच यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त हाथों में लाल झंडा लिए डमरू शंख की धुन पर बांसफाटक की गलियों में घूमकर माता की जय जयकार लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर माता की अलौकिक झांकी सजाकर माता की भव्य आरती की गई। भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। राजकुमार जी, इसका श्रृंगार किस तरह का होता है यहाँ प्रतिवर्ष सैकड़ों साल से माँ शीतला का और श्रृंगार होता आया है और सदा चलता रहेगा। क्या क्या करते हैं? इसमें हवन होता है, करीब 10 घंटे हवन होते हैं, विधि विधान से पूरे पूजन होता है। फिर माता का फेरी लगता है, जिसको गोठना बोलते हैं, वो वगैरह सब। हाँ, सब हो गया। और ये पूरे मोहल्ले के और लोगों के सहयोग से ये संपन्न होता है। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? संदेश ये होता है कि क्षेत्र में अमन शांति बना रहे, लोग सुख शांति समृद्धि बढ़ती रहे, यही इनकी प्रेरणा रहती है। जालपा देवी स्थित श्री योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन हुआ। जालपा देवी स्थित श्री योग एवं ध्यान केंद्र का भव्य उद्घाटन ज्वेलरी डिजाइनर मीनाक्षी केशरी के द्वारा फीता काटकर किया गया। मयूर मार्ट के अधिष्ठाता एवं योगाचार्य ने सभी योग ट्रेनर योगी आनंद चक्रवाल, प्रियम द्विवेदी, प्रीति द्विवेदी तथा आए हुए सभी प्रशिक्षुओं का अंग वस्त्रम पहनाकर स्वागत किया। अनिल कुमार केशरी ने जानकारी दी कि आज के युग में अधिकतर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण चित्त की वृत्तियां ही हैं। योग अभ्यास और ध्यान के माध्यम से पर्याप्त हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ये योग शिविर 2 मई से 10 मई तक अनवरत चलता रहेगा। ये मयूर मार्ट पे, क्योंकि मैं इसका अधिष्ठाता भी हूँ,
और योग के प्रति लगभग 25-30 साल से रुझान है। मैं कई दिनों से पतंजलि योग से भी यहाँ का बनारस का संरक्षक हूँ और आचार्य भी मैं योग पर ही कर रहा हूँ संस्कृत यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ BHU से भी हम लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट पर अगर लाभ की बात देखी जाए तो योग मतलब होता है जोड़ना। तो जरूर शरीर में जितनी भी आफत आती है उन सबको कैसे संतुलित करें, और आज लोग मानसिक बीमारी से ज़्यादा त्रस्त हैं, तो अपने आप दिमाग को हम कैसे संतुलित करें, इसके लिए योग बहुत ही आवश्यक अंग है, एक ऑक्सीजन की तरह से। इसलिए ये धार्मिक कार्य भी है और आध्यात्मिक कार्य भी है। तो इसकी तरफ इसलिए योग की साधना दी जा रही है कि सारे लोग हमारे देश के स्वस्थ हों, मजबूत हों और उनकी चित्त वृत्तियाँ जो निरुद्ध हों, ताकि वह सही सोच सकें, सही दिशा में कार्य सकें और देश की उन्नति में योगदान दें। ये शिविर 10 दिन तक है। 2 तारीख यानी कि आज 2 मई से ये शुरू होगा और 10 मई तक ये निःशुल्क चलता रहेगा। जो भी योग यहाँ की दीक्षा या शिक्षा लेना चाहता है वो 10 दिन वो कैंप में आए और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम इसको लगातार ये चालू रखेंगे। सिर्फ 10 दिन में ही लोगों को अपने हाव भाव में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। संयुक्त ट्रेड यूनियन आयोजन समिति द्वारा मई दिवस मनाया गया। संयुक्त ट्रेड यूनियन आयोजन समिति द्वारा मई दिवस कार्यक्रम सीटू कार्यालय दशाश्वमेध वाराणसी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिवनाथ यादव, अजय मुखर्जी एवं प्रदीप शर्मा के अध्यक्ष मंडल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने आज की परिस्थितियों में मई दिवस के महत्व के बारे में बताया। आज पूंजीपति वर्ग के सरकारों ने काम का घंटा 12 कर दिए हैं, जबकि 8 घंटे काम के अधिकार के लिए मजदूरों ने अपनी शहादत अमेरिका के शिकागो शहर में दिया था। आज स्थायी काम की जगह संविदा हर जगह किए जा रहे हैं। लोकतंत्र तथा संविधान खतरे में है। सभी लोगों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता लोकतंत्र सेनानी विजय नारायण, केंद्रीय कर्मचारी नेता सुभाष शाह, PK दत्ता आदि ने अपने विचार रखे। अरे भाई, मजदूरों को अनियमित कर दिया गया, नियमित भर्ती बंद हो गई। भारत सरकार में 30 लाख पद खाली हैं, भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? और जो की जा रही है वो संविदा पर, जहां एक नियमित मजदूर को 70,000 रुपये महीना मिलता है, 60,000 मिलता है, वहां संविदा पर उसको 12,000 और 15,000 और ड्यूटी भी 8 घंटे की। हाँ, और न्यूनतम वेतन की चीज गायब हो गई। मैं आपको बता दूं कि मजदूरों के संघर्ष से ही भारत सरकार ने न्यूनतम वेतन कानून बनाया था। हर प्रदेश में एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित थी। आज उसका कोई पालन नहीं होता। कैसे इसका निदान क्या होगा? निदान यह है कि आप जो नियम कानून मजदूरों के हित में थे उनको फिर से बहाल करिए, पूर्व की तरह से उनको लागू करिए। जो पद सरकारी और गैर सरकारी खाली है उसमें उनकी भर्ती करिए और उनको पूरा वेतन दीजिए। ये संविदा प्रणाली, ठेका प्रणाली, ये खत्म करिए। आदिशक्ति श्री शीतला माता के वार्षिक संगीत समारोह व श्रृंगार महोत्सव के समापन पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शीतला घाट पर हुए संगीत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 3 मई दिन शुक्रवार को अहिल्याबाई घाट पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन श्री श्री यंत्रपीठम समिति के द्वारा आयोजित है, जिसमें सभी भक्त काशीवासी उपस्थित होकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। इस बात की जानकारी शीतला मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने अपने बास फाटक स्थित आवास पर पत्रकारों को दी। दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं विराट आरती तथा मंदिर के भूगर्भ में विराजमान दक्षिणी आदि शीतला बुढ़िया माई के वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य में राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री श्री यंत्रपीठम समिति के तत्वावधान में अहिल्याबाई घाट पर 3 मई दिन शुक्रवार को
अखंड भंडारा का आयोजन किया गया है, जो सायंकाल भगवती के आरती के बाद रात्रि 8 बजे से कुमारी बटुक सधवा पूजन के साथ प्रारंभ होगा, जिसमें समस्त काशीवासी सपरिवार उपस्थित होकर मां के भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर मां के आशीर्वाद को प्राप्त कर पुण्य के भागी बने। यह आयोजन प्रतिवर्ष मां के वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य में दशाश्वमेध अहिल्याबाई घाट पर आयोजित होता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकटमोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा में बही गायन वादन नृत्य की त्रिवेणी। सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को जल संरक्षण के प्रति किया जागरूक। सुरक्षा के दृष्टिगत अब गंगा जी में रात 8:30 बजे के बाद नहीं होगा नौका संचालन, जल पुलिस ने नाविकों को चेताया। और काशी में विकसित भारत अम्बेसडर कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर करेंगे भावपूर्ण यात्रा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।